तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ईएमआरएस टायर 2 एग्जामिनेशन को लेकर अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनली ईएमआरएस टायर 2 एग्जामिनेशन को लेकर और आपका जो एग्जाम शेड्यूल है वो आपको कब देखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन मेनली आपका कब कंडक्ट होगा, इसको लेकर बात करेंगे। और साथ ही में टायर 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं जैसे डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन को लेकर, इसको भी क्लियर करेंगे। और आपके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो आपके बुक्स का डाउट्स मुझे देखने को मिले, तो उनका भी आपको, चाहे आपने टीचिंग पोस्ट पे क्लियर किया है या फिर नॉन टीचिंग, आपके जो इंपॉर्टेंट बुक्स है आपको क्या पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको भी कवर करेंगे। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी एग्जाम टायर 2 एग्जाम डेट को लेकर। उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। अभी मेनली सभी के सभी प्रिपरेशन करने में लगे हैं डिस्क्रिप्टिव की, जो कि आपके 60 मार्क्स का रहने वाला है। 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट और जो मार्क्स इंक्रीज करेगा वो आपके ऑब्जेक्टिव भी है। इसे आसानी से आप कर सकते हो थोड़ा सा इजीली, और डिस्क्रिप्टिव की तुलना में आसान है, तो इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि ये भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपके ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस टायर 2 जो एग्जामिनेशन है उसके आपके यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर डलने शुरू हो गए हैं। बाकी दोस्तों आप चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे स्टेट और सेंट्रल, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो टेक्स्ट बुक के ऊपर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आपको कूपन कोड बुक 12 लगाना है। अभी आपके 19 और 20 फरवरी तक ये सेल चलेगी। तो आप किसी भी एग्जाम की, टायर 1, टायर 2 या फिर एसएससी या फिर कोई स्टेट एग्जाम्स की, तो आपके मॉक टेस्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जो बेस्ट है प्लेटफॉर्म वो टेक्स्ट बुक है। आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 में मिल जाएगा और मैक्सिमम छूट मिल जाएगी कूपन कोड बुक 12 से। तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए दोस्तों, अब टायर 2 एग्जामिनेशन को लेकर बात करें तो देखिए अभी आपके सबसे पहले तो दोस्तों आएगा केवीएस एनवीएस का रिजल्ट, ठीक है। और ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके 20 से 25 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपके ईएमआरएस का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और जो आपका एग्जाम का शेड्यूल है ये दोस्तों लगभग मान के चलिए कि आपके 20 से लेकर 30 दिन तक आपको पहले ही आपका एग्जाम शेड्यूल दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोटिस करें, ठीक है। यानी आपको एग्जाम से 20 से 30 दिन पहले आपको एग्जाम शेड्यूल दे दिया जाएगा। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूँ तो अभी सीबीएसई सबसे बड़ा जो सीबीएसई का जो लोड का जो काम है वो है 10th और 12th के एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, मार्च मिड तक आपके 10th के एग्जामिनेशन चलेंगे और अप्रैल मिड से आपके 12th के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो टाइम बच रहा है जिसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है वो दोस्तों आपका बचता है यहाँ पे मार्च 3rd वीक से लेकर अप्रैल 1st वीक तक, ठीक है। ये आपका पहला टारगेट आपको लेके चलना है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। आप अगर सीधा सीधा आपको बोलूँ तो मार्च लास्ट तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है, जो कि पहली हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। और सेकंड जो आपके रहेगी दोस्तों, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आपके अप्रैल का जो आपके 3rd वीक है, ठीक है। यानी सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपका 15 अप्रैल के बाद में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो एमआरएस का। ये आपके दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अब जितना आपको टाइम मिले वो आपके लिए सबसे बेहतर है, जितना टाइम मिले आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अब हम बात कर लेते हैं आपका एग्जाम शेड्यूल को लेकर। तो देखिए दोस्तों, ये आपको फरवरी लास्ट तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप दोस्तों जेस से लेब अटेंडेंट और हॉस्टल वार्डन टायर 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का बेस जो है वो चल रहा है, ठीक है, एमर्स गाइड का, जिसमें आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, क्लासेस भी आपका जो है वो चल रही है, और टाइमली आपका सिलेबस भी कवर जो है वो करवाने की जो है वो उनके तरफ से बोला गया है। तो आप एक बार नंबर दिख रहे होंगे, आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपके एनसीईआरटी या फिर कोई भी पब्लिकेशन की जो डिटेल में जो बुक है वो आपको जरूर ही पढ़नी चाहिए, चाहे किसी भी एग्जाम, किसी भी पोस्ट पे प्रिपरेशन कर रहे हो। बेस्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। और बेस्ट बुक्स की बात करूं तो देखिए, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर आप यहाँ पे हॉस्टल वार्डन, लेब अटेंडेंट, जैसे या फिर किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी की जो आपके लिंक है बेस्ट बुक्स की वो दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, सारी बेस्ट है। इसमें मैं आपके यहाँ पे कंप्लीट जितनी भी आपके प्रैक्टिस और आपके जो डिस्क्रिप्टिव के लिए जितनी बुक्स है वो सारी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप एक बार जो है चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहाँ पे जो आपको मेनली काम करना है वो दोस्तों, यहाँ पे पहला काम तो होगा आपके रीडिंग का। आपको बढ़िया तरीके से रीडिंग करनी है, तभी आपको पता चलेगा कैसे मुझे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या चीज़ें होगी, ठीक है। ऐसा आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है
कैसे समझोगे कि आपको इंट्रो लिखना है, आपको बॉडी लिखनी है, आपको कंक्लूजन लिखना है, तो ऐसे आप नहीं कर पाओगे जब तक आप डिटेल में चीज़ें पढ़ोगे नहीं। और दूसरी चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों यहाँ पे राइटिंग, ठीक है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो भी आप पढ़ रहे हो उसका जो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आप बनाओगे, और डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन वही है नॉर्मली आप जैसे पहले से आप देखते आ रहे हो, आपने पहले जो एग्जामिनेशन दिए हैं कॉलेज वगैरह के, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आप रीडिंग और राइटिंग ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितना टाइम है आप दे सकते हो उतना आपको जो अभी देना है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है भी नहीं, ठीक है? आपके यहाँ पे जॉइनिंग भी जल्दी ही हो जाएगी, जो कि आपके यहाँ पे कहा गया है। कंप्लीटली आपको बताना चाहूँ, आप प्रिपरेशन अभी अच्छे से करिए। आप अगर जैसे हॉस्टल वार्डन या फिर लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक से आप जो है ज़रूर जुड़े, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है। और बुक 12 कूपन कोड आपको यूज़ करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल सके, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है आप कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्लियर कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, केवीएस एनवीएस टायर 1 रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हो और किस डेट को आपका रिजल्ट आएगा ऑल पोस्ट का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस टाइप का इंटरफेस दोस्तों आपके सामने खुलेगा, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है, मैं इसी चैनल पे आकर आपको बता दूंगा कैसे आपको अपना रिजल्ट देखना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल करना है और लॉगिन कर लेना है, डायरेक्टली आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, रिजल्ट में थोड़ा सा आपके यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सीबीएसई अभी काफी बिजी है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, ईएमआरएस टायर 2 की एग्जाम डेट्स भी आपके आनी है, सीबीएसई खुद की जो रिक्रूटमेंट है उसको उसकी भी प्रोसेस चल रही है, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट डिले हो सकता है। हालांकि अगर नॉर्मली सारी चीजें सही तरीके से होती है तो आपके 25 फरवरी तक फाइनली ऑल पोस्ट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले आपको जो मैं इसी चैनल पे आपको अपडेट दे दूंगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।